गुड मॉर्निंग सभी मेरे मित्रों को, योगा फैमिली को। आज है डे 19। बस कुछ ही परसों ही तो अभी शुरू हो जाएगा 21st। बहुत ही तगड़ा होने वाला है 21st। आपको पता है 21st को क्या है? नहीं पता है तो आइए 21st को वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट डे बिकॉज इट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डे, आई बिलीव। करेक्ट कह रहा हूँ रमनदीप जी? इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डे। It is the Yes. International Yoga Day and we are going to create history. हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं उम्मीद। और पता है कौन हमारे साथ मदद कर रहा है हिस्ट्री क्रिएट करने में? वन एंड ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो हमेशा खुश रहती हैं, स्माइल करती रहती हैं। पिछले 19 दिनों से हमें योगा सिखा रही हैं और हमारे जीवन को बहुत सुगम बनाती है। प्लीज स्वागत कीजिए 19वें दिन हमारी योगा टीचर रमनदीप जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप Thank you so much, Jayesh. Thank you so much for such a beautiful introduction. Thank you. वो भी 19 डे तक आप लोग सब सरवाइव कर चुके हैं और आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस में जुड़ते हैं और कुछ लोग तो होमवर्क भी करते हैं। दैट्स तो ओके, आज डायरेक्टली चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। आज हम स्टैंडिंग पोस्चर्स को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो हाँ, आज हम करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर और सुख प्राणायाम को हम फिर से रिपीट करेंगे। मैं बार बार प्राणायाम पे ध्यान देती हूँ या बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती हूँ, मतलब आई एम अ फैन, क्योंकि मुझे पता है कि प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अलग से मैट बिछाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, उसके बीच में आपको याद आ जाता है तो आप फिर आप उस टाइम भी कर सकते हो। और प्राणायाम आपको जोड़ता है, यूनियन है आपकी बॉडी और माइंड का। तो आप लोगों से ये इसलिए बार बार मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ और आप लोग भी प्लीज ट्राई कीजिए कि सुख प्राणायाम तो कम से कम आप लोग कर लें। सुख प्राणायाम जो हम 3:6 का काउंट करते हैं, 1:2 का रेशियो रखते हैं, तो प्लीज ट्राई टू डू दैट। आज हम वो भी करेंगे, स्टैंडिंग पोस्चर्स को रिपीट करेंगे। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आज आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपके डाउट्स जितने क्लियर कर सकती हूँ मैं आज क्लियर कर दूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट और आ जाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। प्लीज टेक स्टैंडिंग पोजीशन एवरीवन। स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में आइए। चलिए सबसे पहले शोल्डर से शुरू करेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर लेके आइए आराम से। यस, अपना पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स की तरफ रखिए और बिल्कुल छोटे छोटे सर्कल्स करें, क्लॉकवाइज सर्कल्स कीजिए। नेक को रिलैक्स रखिए जयेश, नेक रिलैक्स रखिए, ऊपर मत देखिए, नेक सीधा रखिए। 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ को साइड्स में ले आइए, shoulders and hands in one line. Small circles again, छोटे छोटे circles कीजिए। 1 2 3 4 5, feel your shoulders। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 3 more, 19 20, anti-clock, 20 19 18, come on, you can do it, 15 14 13 12 11, last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, relax, hands down, take rest। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अपने लेफ्ट हैंड में अपने राइट हैंड को ऐसे पकड़ना है, ठीक है? जोर से पकड़िए, अच्छी तरह, जैसे आप हैंडशेक करते हैं इस तरह से। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड को पकड़िए, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, और अपने हैंड्स को राइट साइड से पीछे लेके जाइए।
राइट साइड से, और स्ट्रेच कीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेरी गुड, गुड, स्ट्रेच कीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, फील कीजिए अपनी अपर बैक को, अच्छे से हैंड्स को स्ट्रेच कीजिए, स्टे देयर, रुकिए वहां पे, और बहुत धीरे से लेफ्ट साइड से वापस आइए। हम राइट साइड से आपको हाथ ऊपर लेके गए थे और लेफ्ट साइड से हम वापस आएंगे। कम बैक फ्रॉम लेफ्ट साइड, रिलीज योर हैंड्स एंड चेंज। अब राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, ठीक है, होल्ड कीजिए और दोनों हाथों को लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाइए और स्ट्रेच कीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेच, ओके। आपकी दोनों एल्बोज इन वन लाइन, फोकस आपका अपर बैक की तरफ, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल, just feel and stay with the stretch, keep stretching opposite direction में, और बहुत स्लोली राइट साइड से वापस आइए, राइट साइड से वापस आइए, हाथों को रिलीज कीजिए, रिलीज योर हैंड्स, ओके। अब दोनों हाथों को थाइस के साइड में रखिए और शोल्डर्स को मूव कीजिए फ्रंट टू बैक, 1 2 and 3. Let's change back to front, 1 2 and 3. वेरी गुड, दोनों हैंड्स फिर से ऊपर लेके आएंगे, ओके। अब राइट एल्बो को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट एल्बो को लेफ्ट हैंड से पकड़िए, राइट हैंड, राइट एल्बो विद लेफ्ट हैंड, सॉरी। अब राइट हैंड को बाहर की तरफ पुश कीजिए, बाहर की तरफ पुश कीजिए, लुक एट मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, राइट हैंड को बाहर की तरफ पुश कीजिए और टाइट पकड़िए राइट एल्बो को लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट साइड के स्ट्रेच को फील कीजिए एंड स्टे देयर, रुकिए, स्ट्रेच के साथ रहिए, चाहे तो आप आईज क्लोज कीजिए, नेक पे कोई प्रेशर नहीं है, नो प्रेशर ऑन द नेक, एंड वेरी स्लो एंड जेंटल कम बैक, वापस आइए और रिलीज कीजिए, रिलीज, रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, दोनों हैंड्स को फिर से ऊपर लाएंगे, बोथ हैंड्स अप अगेन। अब आप अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट हैंड से टाइट पकड़ेंगे, ओके, होल्ड इट टाइट, और लेफ्ट हैंड को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच विदाउट बेंडिंग, आप बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ हैंड्स को ही मूवमेंट करने दीजिए, लेफ्ट हैंड को बाहर की तरफ जितना अच्छे से आप पुश कर सकते हो पुश कीजिए, राइट साइड में स्ट्रेच को फील कीजिए, स्टे विद द स्ट्रेच, स्टे 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 एंड जेंटली कम बैक, वापस आइए, दोनों हैंड्स को रिलीज कीजिए, शोल्डर को थोड़ी सी मूवमेंट दीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए शोल्डर्स को, यस। अब दोनों हैंड को फिर से ऊपर लाइए, राइट एल्बो को लेफ्ट हैंड से पकड़िए, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट एल्बो को राइट हैंड से पकड़िए, ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, दोनों हैंड्स को फेस के आगे ले आएंगे, फेस के आगे लाइए, ब्रीदिंग करते हुए हम जितना पुश कर सकते हैं पीछे हम उतना पुश करेंगे, बिल्कुल सीधा खड़े रहिए, स्पाइन सीधी रखिए, ब्रीदिंग कीजिए और पीछे पुश कीजिए, ब्रीद इन एंड पुश, जाने दीजिए पीछे, पुश कीजिए, पुश, डोंट बेंड योर बैक, स्टार्टिंग पोजीशन में आइए, वेरी गुड, फिर से करेंगे, ब्रीद इन एंड पुश, यस, वेरी गुड आंटी, वर्मा आंटी आप बहुत अच्छा कर रहे हो आज, वेरी गुड, ब्रीद आउट, कम बैक, वन लास्ट टाइम, शोल्डर्स पे पूरा ध्यान दीजिए, अपर बैक पे ध्यान दीजिए, ब्रीद इन, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश 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 पुश, मैक्सिमम, जितना आपने 2 बार किया, थर्ड टाइम उससे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, एंड कम बैक, वापस आइए, दोनों हाथों को रिलीज कीजिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए हैंड्स को, रिलैक्स कर लीजिए, वेरी गुड, फिर से हैंड्स ऊपर लाइए,
राइट एल्बो को लेफ्ट हैंड से पकड़िए, लेफ्ट हैंड एल्बो को राइट हैंड से पकड़िए, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों पैर, जय चाइल्ड डू इट, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए। ओके, अब बहुत स्लो, ओके, वेरी जेंटली राइट साइड बेंड करेंगे, राइट साइड बेंड कीजिए। जब आप राइट साइड बेंड कर रहे हो तो अपनी लेफ्ट एल्बो को भी खोल दीजिए और राइट साइड बेंड कीजिए, चाहिए चाहिए, गो डाउन। मेक श्योर आप ब्रीथिंग नहीं रोक रहे हो, ब्रीथिंग करते रहिए, शोल्डर्स ओपन रखिए, स्टे विद द स्ट्रेच। लेट्स होल्ड इट फॉर 9 seconds. 1 2 3 4 5 6 7, परमांटी होल्ड कीजिए, 8 9, कम बैक, धीरे से वापस आइए सेंटर में। लेट्स चेंज द साइड, साइड पकड़िए एल्बोस को और बहुत धीरे धीरे, जब आप स्लो जाते हो, स्लो बेंड करते हो, तो स्ट्रेच आपको थोड़ा और इंटेंस मिलता है। सो वी नीड दैट स्ट्रेच, गो टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ब्रीथ नॉर्मल एंड स्टे देयर फॉर 9 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back. Very good, very nice. Now release your hands, relax. हो सकता है आपके शोल्डर्स में पेन हो रही हो, अपर बैक में पेन हो रही हो, डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों लेग्स में डिस्टेंस लेंगे, दोनों लेग्स में डिस्टेंस लीजिए, डबल द डिस्टेंस बिटवीन योर शोल्डर्स, जितना आपके शोल्डर्स में डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लीजिए। ओके, और अपने दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए, लॉक कीजिए। अगर आप लॉक नहीं कर सकते हो तो रिस्ट को पकड़ सकते हो, राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लीजिए या लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़ लीजिए या फिर जस्ट फिंगर लॉक कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शोल्डर्स को पहले पीछे पुश कीजिए, एक डीप ब्रेथ लेते हुए हाफ फॉरवर्ड बेंड कीजिए, हाफ फॉरवर्ड जाइए और हैंड्स को आप जितना ऊपर ला सकते हो उतना ऊपर लेके आइए। हैंड्स को जितना ऊपर ला सकते हो, नेक पे कोई प्रेशर मत लाइए, हैंड्स को आप जितना ऊपर ला सकते हो उतना ऊपर लाइए। फील योर शोल्डर्स, फील योर अपर बैक, जितना ज्यादा आप ऊपर ला सकते हो हैंड्स को उतना ऊपर लाइए। होल्ड कीजिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। बहुत धीरे धीरे, स्लोअर द बेटर, वापस आइए, रिलीज कीजिए दोनों हाथों को, थोड़ा सा शेक कीजिए, एक बार और करेंगे, फिर से लॉक कीजिए हैंड्स, शोल्डर्स को पीछे पुश कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, ब्रीद इन एंड बेंड फॉरवर्ड और हैंड्स को जितना ऊपर ला सकते हैं ऊपर लाइए, स्टे 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, कम बैक, धीरे से वापस आइए, कीजिए, थोड़ा सा शेक कीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए दोनों हाथों को, परफेक्ट, रिलैक्स योर फिंगर्स, रिलैक्स योर हैंड्स, वेरी नाइस। चलो लेट्स डू द लास्ट स्ट्रेच, लेग्स को ओपन कीजिए, लेग्स को ओपन कीजिए, एक डीप ब्रेथ करते हुए पीछे करेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए दोनों हाथ अपने नीज पे रखेंगे, दोनों हाथ अपने नीज पे रखिए, ओके, दोनों हाथ अपने नीज पे रखिए, डोंट बेंड योर नीज, डोंट बेंड, और धीरे से राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड में ट्विस्ट कीजिए, ऊपर देखिए, अगर आपको सर्वाइकल है तो आप ऊपर में नहीं देखेंगे, सीधा देखेंगे, और अगर आपको नेक इश्यू नहीं है तो राइट साइड ट्विस्ट कीजिए मैक्सिमम और ऊपर की तरफ देखिए, फील योर मिडिल बैक and lower back. Try to twist maximum towards right. Stay there for 9 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Come to center. सेंटर में आइए और अब धीरे से लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए, मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट साइड
and hold for 9 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come to center. Come to center. And take a deep breath. Bend back. Breathe out from sides. Bring your hands down. Perfect. Very good. Now take sitting position. Take sitting position. Let's take sitting position. You all did a good job. Very good. That was nice. चलिए. Okay. Now थोड़ा सा फिंगर्स लॉक करके अच्छा सा हल्का सा स्ट्रेच दे देते हैं. बैक को रिलीज कर देते हैं पूरी तरह. हल्का सा ट्विस्ट कीजिए राइट. वेरी जेंटली. एंड ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट. ट्विस्ट कीजिए राइट एंड लेफ्ट. हल्का सा फॉरवर्ड बेंड दीजिए हाफ. जितना आप दे सकते हो. हैंड्स को स्ट्रेच कीजिए. हल्का सा फॉरवर्ड बेंड दे दीजिए. 3, 2, 1. धीरे से वापस आइए. एक हल्का सा स्ट्रेच दीजिए एंड ब्रिंग बैक योर हैंड्स डाउन. वेरी गुड. रिलैक्स. ऑलराइट. वेरी गुड. चलिए अब सुख प्राणायाम शुरू करेंगे. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे. यस. बाकी जो आपकी तीनों फिंगर्स हैं वो जॉइंट रहनी चाहिए. दैट्स इंपॉर्टेंट. और अपनी थाइस पे रखिए. शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए. आईज क्लोज कीजिए और 30 सेकेंड जस्ट फील द स्ट्रेच. अब देखिए आपकी बॉडी में आपको क्या चेंज लग रहा है. कहाँ स्ट्रेन या स्ट्रेच या रिलैक्स जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसे जस्ट 30 सेकेंड्स फील कीजिए. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. आईज क्लोज ही रखिए. 1:2 रेशो में सुख प्राणायाम करेंगे. ब्रीद इन करेंगे 3 काउंट्स. ब्रीद आउट करेंगे 6 काउंट्स. और जितना आप कर सकते हो जस्ट ट्राई कि 3 से ज्यादा होना चाहिए. शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए. एब्डोमेन स्टमक को रिलैक्स कीजिए. Yes, body is alert but relaxed, not strained or stiff. Relaxed. Let's start. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2. नीलम चिन नीचे मत कीजिए. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ritika Chinna. 1, 2. Correct. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Keep your eyes closed. एक राउंड ब्रह्म मुद्रा का करते हैं, नेक रिलैक्सेशन. धीरे से चिन को ट्विस्ट करेंगे. Hold it there. 1, 2, 3, 4, 5. Twist. Length. Gently chin towards your left shoulder. 1, 2, 3, 4, 5. Center. Bend back. Look up. Chin up. Give a nice stretch to your chin, neck. 1, 2, 3, 4, 5. Bend forward. Chin towards your chest. In case you have cervical, or then you will not bend too much, just gentle bend. 1, 2, 3, 4, 5. Center. Hands in Namaskar for Shanti Path. Take a deep breath. Breathe in. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gently rub your hands. आज हम शोल्डर से शुरू करेंगे. हमने काफी शोल्डर्स को मूव किया है, तो शोल्डर्स को एक अच्छा सा मसाज दीजिए. मसाज योर शोल्डर्स नाइसली. हैंड्स को फिर से रब करेंगे. आइस पे रखेंगे 10 काउंट्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हल्का सा मसाज to your face, to your neck, to your back. And now slowly you can open your eyes very, very gently and get ready for the day. Over to you, Jayesh. बहुत ही एनर्जी का एहसास हो रहा है आज तो. थैंक यू वेरी मच रमनदीप जी. आपका Thank you, Jayesh. Thank जी. you. मैं अपने बड़े भैया को देना चाहूंगा स्टेज. विकास जी को. थैंक यू सो मच रमन. मैंने एक चीज महसूस की है Thank you, कि जब आप Vikas. Thank you. या थैंक यू सो मच.
मैंने एक चीज महसूस की है कि अगर आप स्ट्रेच करते हो ना और उसके बाद जब प्राणायाम करते हो तो आई थिंक मजा और दुगुना हो जाता है। मतलब यू डोंट फील लाइक ओपनिंग द आईज, लगता है ये ऐसे ही रहूं, बस ऐसे ही चलने दो। मैंने राधिका आंटी को बोला था, प्रॉमिस किया था कि विल डू कॉम्बिनेशन लास्ट के फ्यू डेज ना, विल डू कॉम्बिनेशन सो दैट कि आप लोग चूज करके आगे से इसी तरह से कर सकें। जी 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 बिल्कुल। अंकल आई कैन सी यू, नमस्ते। अंकल पीछे से देख रहे थे। हाँ, हंसा आंटी क्या है ना, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच रमन। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स कि कैसा महसूस किया। कुछ लोग अगर अपनी फीलिंग शेयर करना चाहें, सो हु विल स्टार्ट? अगर आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद राधिका आंटी। यस Good यस यस। morning, Raman. वाओ, आज मेरे राइट शोल्डर में इतना दर्द हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पर कितना सारा एक्यूमुलेटेड था, which is coming out. So it was really wonderful. This stretching is so important for old people, for people like us, kind of we keep sitting most of the time and not too much of exercise, not too much of, so this thing really releases a lot of tension, lot of pain. Thank you so much to you. करेक्ट, It was so better. वेलकम आंटी, थैंक यू। Do it alone, beta. We will need you. We'll need you. We'll not do it alone. We'll do आराम से एक ऐसे हाथ हिला लिया, पैर हिला लिया, बोलेंगे हो गया। बिल्कुल। ठीक है थैंक आंटी, यू श्योर। मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच। Exactly. We need you. हम ऐसे ऐसे हाथ शेक करके नहीं होता, आप ही करवाओ, हम खुद नहीं कर सकते। आंटी रमन पक्का, कोई गल नहीं, Absolutely. कोई गल नहीं, आई एम ऑलवेज देयर। बिल्कुल। केपी सर, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू। अभी मैं क्या विजडम कहूँ, विजडम तो रमनदीप जी दे रही है हमें। एंड अंकल आई एम टू यंग टू गिव विजडम। जो There हम is- मैंने सीखा है बस आप लोगों को, मतलब आई एम अ मीडियम, मैं मीडियम बन के सिर्फ आप लोगों को वो बता रही हूँ जो मैंने सीखा है और अभी भी Exactly. सीख रही हूँ। so in the knowledge there is one thing which there is no chronological order of age. The age is in the knowledge. By knowledge people are aged, and by knowledge people are younger. Wow. So that is what योग वाशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ ने कहा था रामचंद्र जी के लिए कि ये जो नॉलेज है उसमें कोई एज का बार नहीं होता है। आयुष्य has got nothing to do with the knowledge. So a young person of 30 can be a guru of a 60-year-old also. Very well said. Yeah. So, and it is energy. It flows from the higher level to the lower level. Absolutely. I am really enjoying it from you. Wow. Thank you so much, sir. I think it's really those were words of wisdom, and I think वही that would be the world of harmony जहाँ पे कि we all youngsters respect elders and all elders I mean love all youngsters, adolescents like us. तो वो कितना प्यारा और कितना अच्छा समय होगा, और ऐसा है आई थिंक हमारे इस परिवार में तो बिल्कुल है, और हम जहाँ जिनसे जुड़े हैं वहाँ तो बिल्कुल है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये हारमोनी बनी रहे। थैंक यू सो मच सर। आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आनंद जी, मुझे पहले आपके लिए एक बात कहनी है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पेयर, क्या बोलते हैं, कपल। आप लोग दोनों रोज इसी तरह जुड़ते हैं और स्टार्टिंग से एंड तक रहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत एनर्जी आनंद जी मिलती मेरा है। बहुत पुराना फ्रेंड है, बहुत ही पुराना फ्रेंड है जी जी, वाह। और बहुत एनकरेज करता है, बहुत ज्यादा। बहुत सही। तो आनंद जी बताइए। बहुत सही लगा, इतने दिन योगा करके तो अच्छा ही लगा है। आज का दिन भी बहुत मस्त था, बहुत अमेजिंग था। ये पूरी की पूरी अपर बॉडी जवाब दे रही है, मतलब अच्छे से जवाब दे रही है कि बाबा मैं हूँ तुम्हारी बॉडी में। रमन जी, एक डाउट था छोटा सा। हाँ जी आनंद, तुम रमन जी मत बोलो। अच्छा ठीक है रमन, सुना एग्जैक्टली ये सब स्ट्रेचिंग जो होता है, स्ट्रेचिंग होने के बाद हम ट्राई करते हैं जब ऐसे बैठते हैं, स्ट्रेट बैठ के जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो राइट साइड का जो अपना स्कैपुला होता है ना, अपर बैक का, वहाँ पे एकदम छोटा सा हल्का सा दर्द होता है, दोनों को, मुझे भी और इसको भी। तो वो ब्रीथ इन
जबरदस्ती हो रहा है क्या थोड़ा सा, किस वजह से हो रहा है ये? देखो आनंद, ये है क्योंकि अभी आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना, क्योंकि हाँ। वी आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ ब्रीदिंग, हम पूरे लंग्स यूज ही नहीं करते हैं, तो ये जो ब्रीदिंग है उसे थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये मैंने जो सुख प्राणायाम बोला, ये थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी अगर ये पेन लगा तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। यू हैव माय नंबर, तो उसके बाद तो आप बहिनी और तुम दोनों ना प्लीज आप लोग करो। और अगर जैसे आपको एटलीस्ट फॉर 15 डेज, और उसके बाद अगर वो दर्द कम नहीं हुआ है, नहीं गया है, तो जस्ट गेट बैक टू मी। नहीं नहीं, दर्द जैसा कंटिन्यूस है नहीं, और ये कंप्लेन नहीं है, ये जस्ट हाँ एग्जैक्ट स्ट्रेट अगर बैठे ना हाँ वही हाँ होता है, मतलब आदत बॉडी को खराब लग चुकी है, अगर ऐसे बैठा ना तो बिल्कुल हम्म। दर्द नहीं करेगा। नहीं नहीं, तो फिर जिसको देन भी अपर बैक की मसल्स जो है उनको, हाँ, दे आर नॉट यूज टू, दे आर नॉट यूज टू। देन वही मैं बोल रही हूँ कि एक तो जब आप नॉर्मल करो तो उस बीच में ट्राई करके ऐसे बैठने की कोशिश करो, वो मतलब जैसे आप बैठे हो अपना काम कर रहे हो और बीच में Yes, थोड़ा yes, सा correct. सीधा हो जाओ, प्रैक्टिस टू सिट इरेक्ट। वो प्रैक्टिस जैसे धीरे धीरे मसल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, देन पेन नहीं करेगा। देन फिर आपको क्या लगेगा, जब आप सीधे बैठोगे ना तब आपको सबसे रिलैक्स लगेगा। आपकी स्पाइन सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है जब हम इरेक्ट बैठते हैं, तब वो अपने एकदम हार्मनी में होती है, एकदम सारी चीजें अपनी अपनी और ये जगह पे दिन होती भर है। नहीं होता है दर्द, तो ये तो सिर्फ मुझे पोस्चरल थोड़ा, बताना था कि ये टाइम में उतना एक्सपीरियंस हाँ होता है, ऐसे कोई भी कंप्लेन नहीं है, वरना उल्टा दिन अच्छा ही जाता है ये योग करने के बाद, तो एवरी डे इज अ गुड एक्सपीरियंस। वाओ, दैट्स सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू। लेकिन वेलकम आनंद, वेलकम आईनी। Thank you, Anand ji. Thank you. Kindly share your opinion. Sir, I have joined कराया, that those were completely new, और काफी स्ट्रेचिंग डर लग रहा था कि होगा कि नहीं, because first time I did, but it was amazing. आराम से धीरे, there was pain, but मतलब I wish I will do it every day. I would like to Yes. continue. पता चला कि इतना कितना कम flexibility है body में, and I was continuously looking at ma'am के बाप रे इतना gracefully कर भी रही है, and ma'am you are so pretty. Thank you so Oh, much ma'am. सही बात है। thank you so much, Vaibhavi. Thank Thank you you. ma'am. Thank I you am so so much. amazed. थैंक यू। Thank you for जी this वैभवी जी। opportunity. Yeah, yeah. वेलकम, जस्ट कंटिन्यू। वो जो पेन है इट गोज अवे, आप जैसे थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर हो जाएगी आपको स्ट्रेच करके, अपने आप वो पेन चला जाएगा। I नहीं hope मैम, not. वो अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ कुछ तो किया। वेरी गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू। देखिए बहुत टाइम नहीं लगता है इनको करने के लिए, बहुत कम टाइम लगता है और बहुत इजीली हो जी जाते हैं, मैम। तो जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए ये जो हमने किया है आज, उसके लिए भी आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, बिकॉज दिस अपर बॉडी, तो आप थोड़ा सा गैप रख के 1-2 घंटे का, तब भी आप अपने ये स्ट्रेचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को सोने से, अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला है तो रात को आप सोने से पहले करके सो जाइए, तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स लगेगा। हाँ, राइट। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। डूइंग इट, तो प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच वैभवी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वैभवी जी, आप आते रहिए और बाकी के 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें भी आप आइए। हम लोग ये फर्स्ट से कर रहे हैं और आज 19th डे है, सो बाकी के बचे दिन भी आइए और उसके आगे भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट एज वेल। सो थैंक यू सो Yes sir, मच। I would love नाउ to. लेट्स मूव ऑन टू जी थैंक यू दिलीप सर, वन लाइनर। We all wait for his one-liners. रियली। यस यस। विकास जी ने अपनी बातों बातों में 2 बार जिक्र किया कि फ्रॉम एल्डर्स, फ्रॉम बुजुर्ग, फ्रॉम सीनियर्स, तो आप अगर एक बार केपी सर, राधिका जी और हमसे फ्लर्ट लेवल पे आओगे तो पता चलेगा हम कितने यंग हैं। नहीं। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। आप तो हैं सर, बिल्कुल सब यंग हैं और इसी तरह से मतलब
young. सही. Thank you, Dilip sir. Thank you. Thank you so much. I Thank fully you, sir. agree and second Dilip bhai. Who हम else? साथ साथ है. बिल्कुल सर. Who else would like to comment? साइली जी, आप कुछ कहेंगी? गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन. आज जो किए हैं एक्सरसाइज, रमन इतने दिन तक आपके साथ किया नहीं ना, जो गैप हुआ है पैंडेमिक की वजह से तो वो आज ज्यादा फील हुआ. लेकिन बहुत अच्छा लगा. शोल्डर्स, हैंड्स, बैक, एवरीथिंग इज, मुझे वो लग रहा है कि रिजिडिटी आ गई है थोड़ी सी, तो उसको अभी सुधारना जरूरी है. Yes, very good. Yes, Riley. So true. Just keep doing it. You know, Yes, it sir. hardly takes any time. It hardly takes any time. You don't need even, मतलब for the ladies, you can do it in the kitchen also. Yeah. आप किचन में जब आप कुछ पका रहे हो, कुछ कुक कर रहे हो, साइड में रखो, थोड़ा सा साइड हो जाओ, एक स्ट्रेच कर लो, फिर थोड़ा सा कर लो, फिर सेकंड कर लो, मतलब so that you know करना is important. See, when you start doing it, तो आपको you know you don't have to look for कि कब करूँ, बीच बीच में से थोड़ा टाइम निकाल के करते रहो. एक साथ आप नहीं कर सकते हो तो एक स्ट्रेच कर लो, थोड़े टाइम बाद दूसरा कर लो, बट कीप डूइंग इट. Sure. वाह. Thank you so much. Thank you, Saili. Thank you so much. Thank you साइली जी. और कौन जाते जाते अपना वक्तव्य? नीलम जी, आप कुछ कहेंगी? अच्छा, अमित जी. ठीक है, आप दोनों, नीलम जी, अमित जी, बारी बारी से. बिल्कुल. चलिए नीलम मैडम, आप बोलिए पहले. हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू रमन. आज तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था. मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट स्ट्रेच आ गया बॉडी में, बैक में और शोल्डर्स में थोड़ा लग रहा है. और मुझे लग रहा है कि शायद कंटिन्यू ऐसे ही करूं तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज बॉडी ना बहुत ज्यादा फिक्स हो गई है हर जगह पे. जो बोन्स हैं वो सारे चिपक गए हैं. खोलना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और हो सके तो इनका मतलब आप यूट्यूब पे तो डालते ही हो. हाँ जी, तो डेली मैं यही वाली एक्सरसाइज करने वाली हूँ. मुझे बहुत अच्छी लगी है आज एक्सरसाइज. क्या बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू नीलम, थैंक यू. बस नीलम, आप जब प्राणायाम करते हो तो ध्यान रखो कि आप चिन नीचे मत लेके जाओ. ठीक है, हमको स्पाइन को ना एकदम सीधा रखना है फॉर द एनर्जी फ्लो. ठीक है, तो चिन ऐसे नीचे, अगर आप आ भी जाती है कई बार, खुद से आज हो जाता है, तो आप वापस से उसको हल्का सा सीधा कर दीजिए. नॉर्मल, यू नो, नॉर्मल, उसको ऊपर नहीं करना है, बट आपको बस नॉर्मल रखना है उसको. ये थोड़ा ध्यान रखिए. ठीक है, थैंक यू रमन. थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. ओके, थैंक यू नीलम जी. अमित जी. क्या मैडम? मैडम, आपने एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल बना ही दिया है. जितना टफ लग रहा था उतना टफ है नहीं. अब ऐसा लग रहा है कि इतना टफ है नहीं, उसको हम आराम से कर सकते हैं. बिल्कुल, इट इज इजी. अभी मुझे एक चीज पूछना है, जो आप रिलैक्सेशन के टाइम जो आप बताते हैं ना, बोलते हैं, और ये मैंने पहले भी सुना है कि ना आप अपने बॉडी के पार्ट्स पे ध्यान दीजिए रिलैक्स करते समय. कि लाइक अगर जहां भी आपको, आपके टोज से लेके आपके हेड तक, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए. वो फीलिंग नहीं आ रहा है अभी. अच्छा, मतलब वो कल हम फिर शवासन कर लेंगे, कल आ जाएगा. नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे होता है ना कि आपने सारा एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद आपने उसको प्राणायाम करा दिया, देन यू टोल्ड अस कि आप अपने बॉडी के पार्ट्स पे ध्यान दीजिए, जहाँ स्ट्रेस हो रहा है वहां ध्यान दीजिए. हाँ जी. वो नहीं हो पा रहा है अभी. प्रोबेबली हो सकता है वो टाइम के साथ आए, बट ध्यान अभी नहीं हो पा रहा है. अभी प्रॉपर्ली कंसंट्रेटेड नहीं हो रहा है. नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर. देखिए क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं. ठीक है, मैं अगर आपको मैं समझा सकूं थोड़ा सा, तो आप बहुत ट्राई मत कीजिए. देखिए, ध्यान लेके जाने का मतलब क्या है कि आप जैसे अगर मान लीजिए आपके शोल्डर में पेन है, तो आप अपना ध्यान देखो, अगर शोल्डर में पेन है तो ऑलरेडी आपका ध्यान शोल्डर की तरफ ही जाएगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ पेन है. वो पेन आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट एंड देयर इज सम डिस्कम्फर्ट. तो आपका ध्यान वहां जाता ही है. अगर मैं आपको बोल रही हूँ शोल्डर रिलैक्स कीजिए, तो बहुत ट्राई मत कीजिए, बहुत ऐसे यू नो कि मुझे वहां लेके ही जाना है. धीरे से आप अपने शोल्डर को फील करने की कोशिश कीजिए, लेके जाइए. वो क्यों करते हैं कि जहां हम अपना ध्यान लेके जाते हैं वही हमारी प्राणिक एनर्जी फ्लो होती है और हमें हील करती है. तो यथो मन तथो प्राण, हमें वहां अपनी प्राणिक शक्ति लेके जाना है. और वो बात सही है, अगर आपका कहीं पे भी मान लीजिए हेडेक हो रहा है, तो आपका ध्यान तो ऑलरेडी उधर ही है, क्योंकि आपका वो जो पार्ट है, आपकी बॉडी बोल रही है यू नीड
to do something about it. तो आपका ध्यान उधर ही है. The only thing is ध्यान के साथ क्या है कि हमने उसको बहुत स्टिफ कर रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, उसको हल्का हल्का धीरे धीरे रिलैक्स करना है. तो सर आपने बिल्कुल सही बोला है, हल्के हल्के प्रैक्टिस के साथ ये डेफिनेटली हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू. आप यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बट आप हमेशा ये कीजिए कि आई विल नॉट विश कि आपको पेन एंड एक्स हो, लेकिन जब भी मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ना बैक पे थोड़ा सा स्टिफनेस लग रहा है, तो इंस्टेड जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज के साथ अपना ध्यान भी उधर लेके जाओ. ठीक है, आपका ध्यान ऑलरेडी उधर है क्योंकि वो स्टिफ है, पेनफुल है, पर वहां पे जाके आप आंखें बंद करके उसी जगह पे जाइए और उसको मेंटली रिलीज करने, विल यूज कीजिए, विल पावर. हम बोलते हैं ना कि हम विल पावर यूज करते हैं, तो अपनी विल पावर को वहां यूज कीजिए और उसको रिलैक्स कीजिए. अब धीरे धीरे करेंगे, डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, यू विल बी एबल टू डू दैट. पक्के से हो जाएगा. सर, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? जी जी. अमित सर. I think connectivity issue है. Thank you Amit ji, thank you Raman. Thank you so much. Thank you. I hope I answered his Thank you Raman. Thank you madam. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. So we are almost close to our end. रमन जी, आप कुछ अपना संगीत या अपने ओपिनियन जो भी आप देना चाहें आप हमें. एक इधर है, देख सकते हो कि चुन्नू मुन्नू एक इधर है एक उधर है, आज नहीं फिर कभी पक्का. बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है. थैंक यू सो मच. मम्मी आप हैं जुड़ी हुई, तो आज आप ही कोई सिंगिंग कर दीजिए. हाँ जी आंटी. आंटी हैं, आंटी हैं. अच्छा, शायद नहीं सुन पा रही हैं, क्या पता नहीं. माँ आप हैं जुड़ी हुई? आंटी चाय बना रही होंगी. उनका बोल रही है तो नाश्ता मांगेगा, एक्सरसाइज से उठते ही. राधिका मैम अनफॉर्चुनेट हूँ मैं इस मामले में. माँ गांव में है और मैं जो है मैं अहमदाबाद में हूँ और काफी दिनों से मिला नहीं हूँ. 1 आध साल होने वाला है अभी, तो मतलब पैंडेमिक की वजह से 2 बार फ्लाइट के टिकट्स बनाए और कैंसिल किए. जैसे ही जाने का सोचता हूँ, सडनली इतनी क्या बोलते हैं बढ़ जाती है केसेस. तो बिटिया छोटी है इसलिए जाने से डरता हूँ. मम्मी आगे जाएंगे. मम्मी आप कुछ गाएंगी हम सबके लिए? अरे क्या गाएंगे, बस तो नहीं. गाइए ना आंटी. भजन ही सुना दीजिए आप, कोई बात नहीं है. जाते जाते. हेलो, आवाज आ रही है? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा. दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा. गिर गिर के मुसीबत से संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग से चलते ही रहेंगे. गिर गिर के मुसीबत से संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग से चलते ही रहेंगे. गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, वही गम दूर करेगा. दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा. मालिक तेरे नाम का डरना है गमे दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है.
मालिक है तेरे नाम का डरना है गमे दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जिंदा है जो इज्जत पे वो इज्जत पे मरेगा, वो इज्जत पे मरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। थैंक यू भैया। वाह वाह, क्या बहुत बढ़िया। वाह बात है, क्या बात है, क्या आवाज है, क्या अंदाज है, वाह वाह वाह। क्या बात। So good. बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सुंदर, माँ। बहुत सुंदर। तो आइए विराम देते हैं आप अपने आज की इस अध्याय को और लिखते हैं एक दूसरा अध्याय फिर कल सुबह 6:55 को, हमारे 20वें दिन, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे कहलाएगा। रमन, तो मुझे सेशन जो भी रमन से थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ, मुझे जो भी कष्ट है घुटनों के पास से लेके नीचे तक है, जरा सूजन रहता है, चलने में बैठती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ, फिर उठने के बाद चलती हूँ तो फिर ठीक रहती हूँ, लेकिन फिर बैठ गई तो फिर उठना, थोड़ा देर बैठ गई तो फिर बहुत दिक्कत। आंटी मैं क्या करूंगी, मैं ना आपके लिए प्रैक्टिस रिकॉर्ड करके विकास के नंबर पे भेज दूंगी, ठीक है? और विकास फिर आप आंटी को भेज दीजिएगा। आंटी बिल्कुल जैसे अभी हम सुबह सिंपल करते हैं ना, बिल्कुल हाँ। सिंपल वाली ही प्रैक्टिस होगी, तो आप हाँ। वो 15 दिन करोगे, फिर आप मुझे बताओगे कि आपके घुटनों को कैसा लग रहा है। हाँ, दोनों घुटनों में वही प्रॉब्लम है और सूजन भी थोड़ा हो गया है, हाँ बैठती जी, हूँ फिर थोड़ा देर बैठ गई ना, फिर हाँ चलने में जी। थोड़ा प्रॉब्लम, फिर थोड़ा चलने लगूंगी। सुबह में 4 बजे उठती हूँ मैं पक्का, उससे अरे वाह, मतलब टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्या मैं 4 बात बजे है। उठने के बाद मैं घर का सारा काम अपने हाथ से करती हूँ, और उसके बाद बाई को भी हटा दिया मैंने, मैं सारा काम बाप अपने रे, हाथ से करती हूँ। उसके बाद मैं फिर ब्रश वगैरह करके निकलती हूँ वॉक में, वॉक करके आती हूँ कम से कम 2-3 किलोमीटर लगभग। क्या क्या बात। बात है ना आंटी, वॉक क्या करके बात है। निकल के फिर मैं चाय वगैरह पीती हूँ। वाह, नहीं आंटी कोई बात नहीं, तो मैं आपके लिए वो विकास को वीडियो भेज दूंगी, आप ना वो 15 दिन करके मुझे बताइएगा आपकी आपको कैसा लग रहा है, ठीक तो भाई ठीक है आंटी? उसके बाद उधर से फूल तोड़ के लाती हूँ, फिर अभी आऊंगी, फिर पूजा पाठ करूंगी। वाह आंटी, तो आपका तो रूटीन क्यूट। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, सो वाह, सो इंस्पायरिंग। हाँ तो कब से ट्राई कर रही हो आंटी 4 बजे उठने का? हाँ, एकदम ये मेरा एकदम पक्का है, 4 बजे के बाद पेट वो भर वीडियो रह आप नहीं बना के सकती। भेजना विकास को, विकास करेगा। मंजू दी 9 बजे सो जाती होंगी। मंजू दी आप सोते? नहीं नहीं नहीं, मैं गीता क्लासेस में ज्वाइन करके 10:30 बजे मतलब करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। अरे वाह। सो क्यूट, रियली। 8 बजे तक तो मैं घूमते ही रहती हूँ लोगों से। Now I know from where it is हाँ coming. Absolutely. हाँ, नहीं मम्मी इज अ सोशल वर्कर, वो पूरा ब्लॉक की वहाँ पे एक गवर्नमेंट मत के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको पूरा उस एरिया का सारा सोशल वर्क का क्या बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। अभी कोविड ग्राम का खान का इंजेक्शन दिलवाने जाना पड़ता चलेगा। है, पंचायत भवन और में हम इन लोगों को बुजुर्ग बोल रहे थे। हाँ, हाँ वही विकास, तो हम लोग नो वंडर वो हमको मैं बता बुजुर्ग रहे नहीं बोल रहा था, आई एम एक्चुअली सॉरी। हम लोगों के लिए है वो एक्चुअली बुजुर्ग शब्द। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स कनेक्ट टुमारो See मॉर्निंग you, have अगेन, a nice है ना? day. हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत खुशी। यस, बाय। बाय।